हेलो गाइस, वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड फोर लूप के बारे में। ठीक है, पहले सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे नेस्टेड लूप होता क्या है। इससे पहले के जो भी वीडियोस थे हम लोग ने वाइल लूप ये सब चीज़ें हम लोग ने कवर की हुई है। ठीक है, और लूप क्या होता है और फोर लूप उसके अंदर में जो टाइप्स होते हैं वो सब चीज़ें हम लोग ने कवर की। और लास्ट का जो वीडियोस था उसके अंदर में हम लोग ने कंट्रोल लूप भी हम लोग ने देखा, जिसके अंदर में ब्रेक, पास और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज करना है लूप्स के अंदर में, वो सब चीजें देखी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लूप के अंदर में लूप कैसे यूज करते हैं विद इन लाइक से दैट कि नेस्टेड को कैसे यूज किया जाता है और उसके अंदर में भी कौन से टाइप्स है, वो सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो आज हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है नेस्टेड लूप। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि नेस्टेड इन होता क्या है। नेस्टेड इज नथिंग बट इज अ लूप इनसाइड अनोदर लूप। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कोई एक लूप बनाया, ठीक है, मैं एक ऐसे स्टेटमेंट लिख रही हूँ जस्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई एक लूप बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे फोर लूप लिया। ठीक है, फोर आई वेक्टर, फोर आई इन रेंज। ठीक है ना, रेंज लिया और मैंने यहाँ पे ये लिया 20। ठीक है, ये मेरा एक फोर लूप है सिंपल सा, जिसके अंदर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख के जस्ट मैंने नंबर्स को प्रिंट किए। बट अभी ये मेरा पहला लूप है, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा एक ही लूप काम करे। प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, जिसके अंदर में अपने को मल्टीपल लूप्स भी लग सकते हैं। तो मल्टीपल लूप्स कैसे यूज़ करना चाहिए वो आज हमें यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसके अंदर में देखा जाए तो सिंगल लूप अभी तक हमने यूज़ किया है, चाहे फिर वो वाइल लूप हो चाहे फिर वो फोर लूप हो, ये सिंगल लूप था। बट अभी ये इस लूप के अंदर में मल्टीपल लूप कैसे यूज करने हैं वो आज हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने ये लूप लिखा है, ठीक है, तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, तो इस बॉक्स के अंदर में एक और बॉक्स, ऐसे मल्टीपल बॉक्स अवेलेबल रहेंगे। मतलब एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, एक और बॉक्स के अंदर में एक और बॉक्स। समझ में आ रहा है, मतलब वही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होती है फोर लूप के अंदर में। वन लूप इज अनदर लूप, वन लूप इज अनदर लूप। ठीक है, अ नेस्टेड लूप मीन अ लूप इनसाइड अनदर लूप। इट इज यूज्ड when we need to repeat a block of code multiple time inside another repetitions, right? In some simple word में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि like when one loops runs inside another loop it is called as a nested loop। ठीक है, यहाँ पे हमने को उसको डेफिनेशन देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है। मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं कम। ठीक है, नेस्टेड इन द सेंस कब यूज करना चाहिए, when वन लूप मतलब सिंगल लूप रन, जब वो रन करता है, ठीक है, रन्स इनसाइड द अनदर लूप, इट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लूप। ठीक है, समझ में आया नेस्टेड लूप क्या होता है। वेन वन लूप, कोई एक रन रन कर रहा है अगर लूप, उसके अंदर में एक और लूप रन करता है, तो उस चीज को, उस केस को बोला जाता है नेस्टेड लूप। अंडरस्टूड। अभी दो लूप्स होते हैं। कौन सा लूप देखा था अभी तक हम लोगों ने, फोर लूप देखा था और नेस्टेड लूप देखा था, सॉरी फोर लूप देखा था और वाइल लूप देखा था। ठीक है, तो वही चीज अभी हमको सब फर्स्टली आज हमें जो देखना है वो रहेगा टोटली फोर लूप के बारे में। तो नेस्टेड फोर लूप क्या होता है, ठीक है ना, तो उसको पहले हम लोग सिंटैक्स, फोर लूप जो रहेगा जैसे नेस्टेड फोर लूप। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप के अंदर में सेम एज इट इज सिंटैक्स जो रहेगा वो रहेगा बेसिकली जो हम लोग ने इससे पहले जो देखे थे ना लूप्स के अंदर में वीडियोस का जो सिंटैक्स, उसका एग्जांपल एज इट इज वही सिंटैक्स है, बस उसके अंदर में एक और आ जाएगा लूप, बस और कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे कि ये पहला लूप हो गया, मैं लिख देती हूँ, मैं थोड़ा सा इसको केस बंद कर देते हैं। ठीक है, फोर, यहाँ पर मैं लिखूंगी, ये हो जाएगा मेरा आउटर लूप। इसलिए मैं लिख रहा था कि आप लोगों को समझ में आए कि इनर लूप कौन सा है और आउटर लूप कौन सा है। तो मेन लूप अलग है, मेन लूप के अंदर में सब लूप अलग रहेगा। ठीक है ना, फोर लूप वेरिएबल इन आउटर
रेंज। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग लेंगे स्पेस 1 2 3 एंड 4, इसके अंदर में फिर हम लोग एक और फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप यूज करने से पहले जैसे कि मेरा ये पहला वाला मेन लूप है, तो इसके अंदर मैं कुछ भी लॉजिक लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, बोल देती हूँ कोड ऑफ ब्लॉक, कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अभी इसके अंदर में समझो मैंने मेन लूप लिखा, मेन लूप के अंदर मेरे को जो लॉजिक लिखना था वो लिखा, बट वो लॉजिक की लिखते समय मुझे एक और लूप की क्या पड़ी, नीड पड़ी। तो मैं अभी क्या करूंगी, सेपरेटली लूप बनाऊंगी क्या, नहीं, मैं अभी इसी के अंदर में क्या करूंगी, एक और लूप क्रिएट करूंगी। सिंपल यही रहेगा। जैसे मेरा वो आउटर होगा, ये मेरा इनर होगा। ठीक है, इनर वेरिएबल इन इनर रेंज। ठीक है, और सेम एज इट इज ये मैं इसके अंदर आ जाऊंगी। ठीक है, फिर वापस से टैब यूज करना है और फिर आपका कोड ऑफ ब्लॉक, कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग कोड ऑफ ब्लॉक बोल रहे हैं, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो मैंने इसके अंदर मतलब ये आपका क्या रहेगा, लॉजिक रहेगा, और ये भी आपका लॉजिक रहेगा। बट अभी ये रन कैसे करता है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, भी फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ले लेती हूँ पेन। अभी जैसे कि मेरा ये वाला लूप है। ठीक है, अभी ये लूप मैंने क्या बोला है, आउटर लूप है मेरा, राइट, और ये मेरा कौन सा है, इनर लूप है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा, मतलब ये चलेगा कैसे, ये मेरे आउटपुट स्क्रीन पर ये कैसा शो करेगा, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है ना, तो कभी भी ध्यान रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लाइन जा रही है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये मेरे सब हो गए रोज, ये रो है, ये रो है, ये भी रो है, और ये भी रो है। ठीक है, और ये हो जाते हैं कॉलम, ये हो जाता है कॉलम, ये हो जाता है कॉलम। ठीक है, तो सी लिख देती हूँ, C1 C2 एंड C3। समझ में आ रहा है? तो अभी सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से। जब ये पूरा लूप चलेगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा मैंने 3, ये लिखा मैंने 4, ये लिखा मैंने 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अभी यही सेम एज इट इज, यही पैटर्न में अगर मुझे चाहिए होगा, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे कितने रोज चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, राइट। जो मेरा आउटर लूप है और जो मेरा इनर लूप है, मुझे वो चीज के अंदर पहले देखनी पड़ेगी, राइट। तो इस हिसाब से इसका पैटर्न होता है, मतलब वो स्टार्ट कहाँ से होता है, रोज से स्टार्ट होता है। ये पहले पहली लाइन खत्म होने के बाद फिर आप लोग ये स्लैश एन यूज करते हो, आपको याद होगा आपको। तो उसके बाद डायरेक्टली वो इस लाइन में आ जाता है, इस लाइन में आने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर वापस से स्लैश एन, फिर वापस से स्टार्ट यहाँ से, फिर स्लैश एन, फिर यहाँ से स्टेट लाइन। आ रहा है समझ? तो ऐसे करते करते ही आपका रोज भी बन जाते हैं और कॉलम्स भी बन जाते हैं। तो इस हिसाब से ही एग्जीक्यूट करता है कौन सा, नेस्टेड फॉर लूप। वाइल लूप भी वैसा ही है, सेम एज इट इज, बट उसका सिंटैक्स अलग है और इसका सिंटैक्स अलग है। इसलिए भी हम लोग फिलहाल फॉर लूप के बारे में जान रहे हैं। इसलिए बाद का जो वीडियो रहेगा उसके अंदर में हम लोग देखेंगे वाइल लूप के बारे में। ठीक है, तो समझ में आया इसका एग्जीक्यूशन टाइम कैसा होता है। अभी हम लोग ना इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें ये जानना है कि अपने को आउटपुट क्या चाहिए। ठीक है, आउटपुट हमें चाहिए, ये है समझो स्टार। ठीक है, और ये भी है स्टार। ये इसको ना अपन नीचे कर देते हैं ताकि समझने में आसान से। ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, 1 2 एंड 3, वापस से 1 2 एंड 3, वापस से 1 2 एंड 3। ये मेरा, मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, एज इट इज मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये चीजें कैसे वर्क कर रही है आप देख रहे हो, आप लोग जब स्क्रीन पे करोगे तो एज इट इज ऐसा ही आना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों की, स्टार्ट होगा वो यहाँ से और यहाँ तक आएगा, उसके बाद स्लैश एन यूज करेंगे या एंड यूज करेंगे, तो फिर वो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर वापस से वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तब जाके रोज भी बन जाएंगे और कॉलम्स भी बन जाएंगे, राइट। तो अभी डायरेक्टली हम क्या करेंगे ना, ये समझो मैंने यहाँ पे पेन लिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। मुझे इतना तो पता चल चुका है कि हाँ बाबा मुझे क्या करना है,
समझो मैं रेड ले लेती हूँ यहाँ पे। मेरे को स्टार प्रिंट करने मुझे इतना पता चल चुका है, मुझे रेंज भी पता चल गई है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो फोर लूप में मैं एटलीस्ट ये समझ चुकी हूँ मुझको कितनी रेंज चाहिए इसके अंदर में, स्टार्ट कहाँ से करना है। समझो एस इज इक्वल टू स्टार्ट, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, और एंड कहाँ से करना है, मुझे 3 तक चाहिए, मतलब 3 चाहिए इन द सेंस मुझे 4 लगेगा। मुझे इतना तो क्लियर हो गया। चाहे वो आप इस पॉइंट से ले लो, चाहे फिर आप वो इस पॉइंट से लो, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। इन द सेंस मुझे समझ में आ गया है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, और एंड मुझे करना है 4 तक। ठीक है, समझ में आई इतनी पार्ट। इन द सेंस अपने को रेंज पता चल चुकी है। यहाँ पे मैं रेंज लिख देती हूँ 1/4, चाहे फिर वो इनर लूप की हो, चाहे फिर वो आउटर लूप की हो। ठीक है ना। और दूसरी बात अपने को क्या करना है, यहाँ पे इतना पता चल गया, अभी हम लोग यूज करेंगे फोर लूप। फोर आई इन रेंज, और 1 से लेके 4 तक यूज करेंगे। इसलिए क्या होगा, फिर यहाँ से ये स्टार्ट होगा, फिर ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, उसके बाद मैं फिर ये होने के बाद फिर डायरेक्टली मेरा आ जाएगा दूसरा वाला लूप, 6 इन, इसके लिए दूसरा वेरिएबल है, इसके लिए दूसरा वेरिएबल। ठीक है, रेंज 1/4, 1/4 के लिए, क्योंकि नीचे में मेरी रेंज 3 तक ही है तो मुझे 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी एंड वैल्यू होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, राइट। और उसके बाद फिर मेरे को प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे स्टार प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के अंदर में ये स्टार ले लिया, और कॉमा करके जो मैं स्लैश एन बोल रही थी, मतलब न्यू लाइन में आने के लिए, वैसे मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ एंड इज इक्वल टू स्पेस। इसका इससे क्या होगा ना, आपको स्पेस मिल जाएगा और डायरेक्टली आप नीचे वाली लाइन में आ जाओगे जैसे ही आपकी ये वाली रेंज खत्म होगी, राइट। और ये हो गया ब्रेक प्रिंट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ये काम कैसे करता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूप के अंदर में चीजें समझ में नहीं आती जल्दी से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आई से। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ना हम लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसको ना ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं, हाँ, इतना कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इससे ना इसका ड्राई रन कर सकेंगे। ड्राई रन कैसे करते हैं, इसको कर देते हैं ऐसे। हाँ, अभी मेरा फोर लूप है। ठीक है, फोर लूप मेरा सबसे पहले है आई से स्टार्ट हुआ है। आई की जो मेरी वैल्यू है, आई की वैल्यू मेरी फिलहाल क्या है, स्टार्टिंग मैंने जो पॉइंट यहाँ पे बताया था, देखो ये पॉइंट 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आगे चलो, आगे जाने के बाद पता चलता है इन रेंज। ठीक है, 4 हो गया, ये मेरे ऊपर का ये वाला जो लूप है मेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू मुझे 1 मिल चुका है। वापस से मैं नीचे आती हूँ, और साथ में ना हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे भी दिखाते रहेंगे, जैसे कि मेरी ये आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 स्टार्ट किया, फिर मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ, मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे आने के बाद मुझे पता चलता है जे है, तो ये मैंने लिया, यहाँ पे जे ले लेते हैं, ऊपर जे लेंगे तो अपने को जगह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जे इज इक्वल टू लिया, ये भी मेरा पॉइंट स्टार्ट हुआ है 1 से ही, राइट। यहाँ से अब मैं 20 वाली लाइन में आ गई हूँ, अभी मैं नीचे वाली लाइन में आऊंगी, क्योंकि मेरा दोनों पॉइंट ट्रू है, और वापस से मैं नीचे आ जाऊँ, मतलब मैं इस लाइन पे आ चुकी हूँ। इस लाइन में आने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे स्टार प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे स्टार प्रिंट किया। स्टार प्रिंट करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब थोड़ा सा स्पेस देना, लाइक ऐसा। ठीक है, ये हो चुका है। अब वापस से मैं क्या करती हूँ, मेरा 1 स्टार्ट यहाँ पे था और ये वाला पार्ट यहाँ पे था। ठीक है, ये पार्ट स्टार्ट होने के बाद ये मेरा यहाँ तक का जो पार्ट था पूरा खत्म हो गया, पहला लूप मेरा खत्म हुआ। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा इंक्रीमेंट। ध्यान रखना है, पहला वाला जो मेरा आई रहेगा वो 1 ही रहेगा, वो डायरेक्टली यहाँ नहीं जाएगा, वो आएगा यहाँ पर। जो मेरा आई इज इक्वल टू 1 था वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो अभी तक बाहर निकला ही नहीं है। मैं वो अभी तक सब लूप से बाहर निकला ही नहीं है मेन लूप में जाने के लिए, वो अभी फिलहाल इसी लूप में एग्जीक्यूट है, राइट। तो मेरा आई इज इक्वल टू रहेगा 1 ही, बट मेरा इंक्रीमेंटल हो जाएगा j इज इक्वल टू 2, क्योंकि अभी हम लोग क्या करें, रेंज लिया है ना हमने। 1 तो हमारा प्रिंट हो गया, क्योंकि अभी तक वो इसी लूप में है, घूम रहा है, वो दूसरे लूप में अभी तक गया ही नहीं है, राइट। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिखूँ, ये वाला लूप आपको दिख रहा है, ये वाला एक लूप है और एक ये वाला लूप है, तो अभी मैं इसी लूप के अंदर में रहूंगी। कब तक इस लूप के अंदर में रहूंगी, जब तक मेरी ये वाली जो रेंज है वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक मैं इसी वाले लूप में रहूंगी। और जैसे ही मेरी ये 1 से लेके 5 तक मेरा जो पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पे मेरा इंक्रीमेंटेड बाय 2 होगा।
ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो अभी j इज इक्वल टू 2 हो गया, j इज इक्वल टू 2 होने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करूंगी, वापस से मेरा यहाँ पे आ जाएगा स्टार, फिर स्टार होने के बाद वापस से प्रिंट। फिर वापस समझ में आता है कि यहाँ पे i इज इक्वल टू मेरा 2 ही रहेगा, उसके बाद j इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 3। अभी 3 होने के बाद वापस से स्टार मेरा प्रिंट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब स्टार प्रिंट होने के बाद वापस से ब्रेक, ब्रेक मिल गया, ब्रेक मिलने के बाद वापस से फिर मैं ऊपर जाऊंगी, ऊपर जाने के बाद मुझे क्या पता चलता है, मेरी जो एंड वैल्यू होती है वो एक्सक्लूसिव होती है। तो मेरे यहाँ पे i इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 ही लिखेगा, ठीक है, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, और यहाँ पे j इज इक्वल टू एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसे बोलेंगे एग्जिट इनर लूप, एग्जिट इनर लूप। ये ऐसे होने के बाद डायरेक्टली वो क्या होगा, मेन लूप में चला जाएगा। तो यहाँ से अभी जो मेरा i इज इक्वल टू 1 था, अभी वो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और i इज इक्वल टू 2 होने के बाद वापस से वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, j इज इक्वल टू 1, 1 होने के बाद फिर वो कहाँ पे आ जाएगा, वापस से यहाँ पे आएगा, राइट। उसके बाद वापस से i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 2, उसके बाद वापस से यहाँ पे स्पेस मिलने के बाद उसको स्टार मिल जाएगा, फिर वापस से i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, 3 होने के बाद वापस से इसको यहाँ पे स्पेस मिलेगा, यहाँ पे स्पेस मिलेगा, फिर यहाँ पे भी स्पेस मिलेगा डायरेक्टली, फिर वो एंडर होने के बाद कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली, पहले ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, अभी वो लाइन में इसमें, ठीक है। पता चलता है कि 4 तो एक्सक्लूसिव है, तो वो आगे को प्रिंट होगा ही नहीं, फिर वापस से क्या होगा, एग्जिट इनर लूप, राइट। एग्जिट इनर लूप के बाद वापस से क्या होगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू जो 2 था अभी इंक्रीमेंटेड होके 3 हो जाएगा, राइट। इंक्रीमेंटेड 3 होने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा स्टार, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। आ रहा है समझ में। और उसके बाद यहाँ पे भी मुझे क्या मिल जाएगा, स्टार एंड स्टार। इसका मतलब एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है वो चीज ज्यादा समझना जरूरी है, ठीक है। और फिर वापस से क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी i इज इक्वल टू, अभी क्या होगा, इनर लूप के ऊपर चला गया, यहाँ पे मेरी बात खत्म हो गई, यहाँ पे एग्जिट लूप हो गया। एग्जिट लूप कौन से, इनर लूप, इनर लूप ओनली एग्जिट हुआ है। वापस से यहाँ पे i इज इक्वल टू इंक्रीमेंटेड होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पर पता ये चलता है कि मेरी जो 4 लूप है, मतलब जो इनर लूप था वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका, क्योंकि वहां 4 वैल्यू है ही नहीं, वहां पे 3 तक ही होगा, क्योंकि मैंने 4 लिया था वहां पे एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू 4। अभी मैं जब मेन लूप में जाऊंगी तो मेरी वहां पे रेंज क्या दी हुई है, 1 दिया है और 4 दिया है, और ये वाली कौन सी होती है, एक्सक्लूसिव होती है। तो मतलब वो 3 तक ही प्रिंट, ये चीज प्रिंट वो करेगा ही नहीं, और ये प्रिंट नहीं करेगा तो वो j के अंदर में भी नहीं आएगा। देन द एग्जिट आउटर लूप, मतलब वो इनर लूप से बाहर निकल जाएगा और आउटर लूप से बाहर निकल जाएगा, और हमारा जो पैटर्न होगा वो ये वाला पैटर्न अपना एग्जीक्यूट होगा। मतलब यही चीज हम लोग अपने आइडियली में करके देखते हैं, ठीक है। समझ में लिया, 4i इन रेंज 1/4 प्रिंट, प्रिंट करने से डायरेक्टली हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक। 4j इन रेंज 1/4 प्रिंट स्टार कॉमा एंडल, स्पेस दे देते हैं बीच में ताकि वो अच्छे से दिखे। नीचे लिखे, थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे इसको। जब भी हम लोग ने रफली देखा वही चीज अभी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सी, जिस हिसाब से हम लोग ने रफली करके देखा था, क्योंकि नेस्टेड लूप के अंदर में ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको पहले ड्राई रन करके दिखाया, इसे ड्राई रन बोलते हैं। तो कभी भी अगर आप पैटर्न, अगर आपके सामने है तो पहले वो पैटर्न कैसे आया है उसका पहले ड्राई रन करना है, उसके बाद फिर कोड एग्जीक्यूशन करना है। क्योंकि आप डायरेक्टली कोड करने जाओगे तो कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी नेस्टेड के अंदर में, खास करके मतलब लूपिंग का जितना भी पार्ट है उसके अंदर में डायरेक्टली आप कोड लिखने जाओगे तो चीजें नहीं समझ में आएगी। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे ड्राई रन करके दिखाया कि आई क्यों लिया है, जे क्यों लिया है, कैसे इंप्लीमेंटेड हुआ है, कब हम लोग को स्टार प्रिंट करना है, कब हमें न्यू लाइन पे आना है, कब हमें लाइन को एग्जीक्यूट करना है, कब लाइन को हमें एंड करना है। ये सब चीजें आपको ड्राई रन से समझ में आएगी। डायरेक्टली कोड नहीं करना है, पहले ड्राई रन करना है, उसके बाद फिर आपको एग्जीक्यूट करना है। अभी आपको कितना इजी पड़ा कि लाइक हमको स्टार्ट वैल्यू पता है, एंड वैल्यू भी पता थी, हमें स्टार कब प्रिंट करना है, जे कौन सा लेना है, आई कौन सा, सब चीजें हमने सिर्फ सिंपल वे में जस्ट कोड को राइटिंग कर दिया। बट हम लोग ने पहले ही अगर हमने कोड लिखा रहता तो हमें ये सब चीजें समझ में नहीं आती कि वो एग्जीक्यूट कैसे हुआ, ये जो पैटर्न्स वाइज दिख रहा है ये चीज कैसे एग्जीक्यूट, ये नहीं समझ में आता अगर हमने ड्राई रन नहीं किया होता तो। आया समझ में। तो अभी
आज के वीडियो में इतना ही। और मैं अभी आपको असाइनमेंट के लिए कमेंट बॉक्स में मैं आपको 2 या 3 असाइनमेंट क्वेश्चन दे दूंगी, आपको सॉल्व करना। जितने भी पैटर्न्स वगैरह है मैं आपको वहाँ पे दे दूंगी, ठीक है। अगर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं या आपको वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो के अंदर में हम लोग नेस्टेड व्हाइल लूप के बारे में देखेंगे, उसका भी डायग्राम देखेंगे, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उसमें पैटर्न कैसे क्रिएट करने हैं, वो सब चीजें भी हम लोग नेक्स्ट वाले जो वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।